प्रश्नावली 3 का 6वां प्रश्न। वे संख्याएं पता करें जिनका मध्यानुपाती 24 है और तृतीयानुपाती 192 है। मध्यानुपाती 24 है मतलब बीच की संख्या क्या है, बी मानते हैं, वही क्या है 24 है। तो माना कि वे संख्याएं ए व सी है, कर सकते हैं, है ना। मान लेते हैं कि वो दो संख्याएं ए और सी है और इसका मध्यानुपाती दिया हुआ है 24 है करके, ऐसा करके हम बना सकते हैं। और इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि तृतीयानुपाती 192 है। मतलब यहाँ पर इस प्रश्न में दो केस दिया हुआ है और दो अननोन, दो क्या है संख्याएं हैं जिसके निकालना है, दो संख्याएं हैं जिसे निकालना है, मतलब दो अज्ञात मान को पता करना है और दो केस दिया हुआ है। तो दो केस से दो इक्वेशन निकल जाएगा और उन दोनों इक्वेशन से वो दोनों मान हमें मिल जाएंगे, ए और सी का मान। छठवां प्रश्न पहले दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि माना कि ए व सी का मध्यानुपाती, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपाती 24 है। तो मान लीजिए कि ए व सी वो संख्याएं हैं जिसका मध्यानुपाती है 24। ये हो गया फर्स्ट केस। तो अनुपात किस रूप में बन जाएगा, ए अनुपात 24 अनुपात सी, या फिर इसको समानुपात के रूप में लिखना है तो ए अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात सी लिखा जा सकता है। ए अनुपात 24 मतलब ए बटे 24 और 24 बटे सी। ए सी इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 1। अब सेकेंड केस कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि इसी संख्याओं का तृतीयानुपाती क्या है, ए व सी का तृतीयानुपाती 192 है, 192 है। अतः इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, ए अनुपात सी अनुपात 192। तृतीयानुपाती है मतलब तीसरे स्थान पे होगा, तो सी कहाँ आ गया, बीच में आ गया, है ना। और ए अनुपात सी अनुपात 192, इसको समानुपात के रूप में लिखेंगे तो ए अनुपात सी समानुपात सी अनुपात 192 लिख सकते हैं। ए अनुपात सी मतलब ए अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन 192। तिया गुणा करने पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू 192 इंटू ए, 192 इंटू ए। यहाँ पर से ए का मान निकल सकता है क्या, सी स्क्वायर अपॉन 192 निकल गया। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 से ए का मान निकाले तो 192 इंटू में था, इसके इसी यहाँ इधर आया तो इसके अपॉन सी स्क्वायर के अपॉन में चला गया। अब इसी ए के मान को, ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो दो इक्वेशन है और दो अज्ञात मान है, तो दोनों का मान मिल जाएगा। एक में रख देंगे पक्षांतर करके, तो प्रतिस्थापन विधि से ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए की जगह में सी स्क्वायर अपॉन 192 इंटू सी इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया सी क्यूब इज इक्वल टू 192, इधर इंटू हो जाएगा, 192 इंटू 24 इंटू 24, 192 24 24 दो बार मिल गया है। अब क्यूब को इस तरफ लेके जाना है तो रूट में क्यूब निकलना चाहिए, 3 की जोड़ी निकलना चाहिए। तो क्या करेंगे, 192 को तोड़ेंगे एक और 24 लाने के लिए। एक और 24 आया तो क्या कर सकते हैं, हम जोड़ी बना सकते हैं। 192 दो दो एकम दो, दो चिक्का 18,
दो नहीं 18, 2 छिक्का 12, 2 नहीं 18, 2 छिक्का 12, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 24, एक कम 24, है ना, 24 एक कम 24, तो 24 चाहिए था, इस वजह से डायरेक्ट 24 को ले लिए। बचा क्या है, 3 2, है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 24, और 2 24 तो यहाँ पे ऑलरेडी 24 इंटू 24 सी क्यूब की जगह में लिखा जा सकता है। सी क्यूब की जगह में क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्यूब को हटाना है तो इधर लगा देंगे वर्गमूल, वर्गमूल नहीं घनमूल 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24, जोड़ी बन गया, ये 3 का जोड़ी, ये 3 का जोड़ी बाहर निकल गया, बचा क्या 2 इंटू 24, तो 24 दूनी 48, सी का मान क्या आया 48। अब इसी सी के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में सी का मान रखने पर सी का मान क्या है, समीकरण 1 क्या है, ए सी इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर था। समीकरण 1 ए सी की जगह में 48 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 24 इंटू 24 अपॉन 48, 24 एक कम 24, 24 दूनी 48, 2 एक कम 2, 2 12 24, तो ए का मान क्या आया, ए इज इक्वल टू 12। अतः हम कह सकते हैं वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 12 और 48 होंगी, जिसका मध्यानुपाती 24 है और तृतीयानुपाती 192 है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद 7वां प्रश्न दिया हुआ है, यदि 1 प्लस एक्स अनुपात 3 प्लस एक्स अनुपात 6 प्लस 6 प्लस एक्स हो तो किसका मान ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात की पता करें, एक्स का मान पता करें। जो अनुपात दिया उसको पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स एंड 6 प्लस एक्स। 7वां 1 प्लस एक्स अनुपात 3 प्लस एक्स अनुपात 6 प्लस एक्स दिया हुआ है, तो एक्स का मान पता करना है। ठीक, ये अनुपात में दिया हुआ है, इसको समानुपात के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स अनुपात 3 प्लस एक्स समानुपात, जो मध्य पद होता है वो दो बार लिखाता है समानुपात के रूप में, तो 3 प्लस एक्स अनुपात 6 प्लस एक्स, ये इसको अपॉन में लिख सकते हैं आप, 1 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 6 प्लस एक्स, क्रिया गुणा करने पे 1 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। छः कम 6 धन एक्स धन 6x धन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी लिख सकते हैं।
ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर कट गया। यहाँ पे क्या हुआ 6 + 7x इक्वल टू 3 तिया 9 धन 3 दूनी 6x 7x - 6x इक्वल टू 9 - 6। इस 6 को इस तरफ लेके गए और इस 6x को इस तरफ लेके आए, तो x इक्वल टू क्या मिला 3। x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा 3 होगा। यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 8वां प्रश्न दिया हुआ है, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो वे 12:23 के अनुपात में हो जाती है। तो बताइए पहली संख्या क्या है। दो संख्या है जिसका अनुपात है 3:5। 3:5 है। मान लेते हैं 8वां प्रश्न, माना कि वे संख्याएं 3k और 5k हैं। मान लिए 3k एंड 5k है, दो संख्या है तो इसी संख्याओं को क्या मान लिए 5k एंड 3k, उनका अनुपात जो दिया था उसी से हम 3k और 5k मान लिए। अब इनका अनुपात दो संख्या है, इसका अनुपात मतलब कि 3k अनुपात 5k में क्या जोड़े कि उसका अनुपात क्या हो जाए 12:23। प्रश्न में क्या दिया था 12:23 हो जाए। ऐसा क्या संख्या इसमें जोड़ा जाए कि उसका अनुपात नया अनुपात क्या हो जाए 12:23। माना कि x प्रत्येक में x जोड़ा जाए, के अनुपात 5 को क्या लिख सकते हैं 3k/5k। x जोड़ा जाए। एक मिनट, प्रश्न में क्या दिया है कि अनुपात में यदि प्रत्येक में 9 घटाया जाए, मतलब वो संख्या दे दिया है, संख्या दे दिया है कि क्या घटाया जाए, जोड़ा जाए नहीं घटाया जाए। प्रत्येक में दिया है कि प्रत्येक में ये जो है अनुपात उसमें 9 घटाया जाए, तब उसका अनुपात क्या हो जाए 12:23। तो 3k - 9 और 5k - 9 इक्वल टू 12/23। ये बोल रहा है प्रश्न में। ऐसी संख्या है जिसका अनुपात 3 और 5 है, तो संख्या को क्या मान लिए 3k एंड 5k। प्रत्येक में 9 घटाया जाए तो उसका अनुपात 12:23 हो जाएगा। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या बताइए। 13 गुणा करने पे 23 गुणित 3k - 9 इक्वल टू 12 इंटू 5k - 9। 3 दूनी 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 के माइनस 9 का 9 18 9 तिया 27 27 के साथ हासिल में 2 9 का 9 18 18 18 19 20 207 बराबर 12 पंचे 60 के माइनस 12 निया 108 69 के वाला एक तरफ आएगा तो 69k - 60k इक्वल टू -108 + 207। यहाँ पे क्या बचा 9k इक्वल टू
207 से 108 माइनस करने पे 17 में 8 गया तो 9, ये हो गया 9, 99, ये हो गया 1, तो 99 क्या आया 99। 207 से 108 घटाने पे 99, तो k इज इक्वल टू क्या आया 99/9, k इज इक्वल टू 11। ये हो गया k का मान। अब पहली संख्या हमने मानी थी, पहली संख्या है 3k, k का मान रख देना है 3 इंटू k का मान 11 इज इक्वल टू 33। पहली संख्या क्या मिल गई 33। इसी प्रकार से अगर दूसरी संख्या भी बोलता तो 5 इंटू k मतलब 5 इंटू 11 53 55 दूसरी संख्या मिलती। अतः पहली संख्या है 33 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, किसी काम को 45 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए 24 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। बताइए कितने मजदूर उसी काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हुए 15 दिन में पूर्ण करेंगे। एक काम है और दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है 45 मजदूर कर रहे हैं 24 दिनों में, ठीक। और दूसरी कंडीशन है कि बताइए कितने मजदूर 15 दिन में उस काम को पूरा कर लेंगे। तो पहले ज़्यादा मजदूर थे, है ना, और काम भी ज़्यादा था। दिन कम हो गया, क्या कम हुआ, दिन कम हो गया, तो मजदूर भी ज़्यादा बढ़ेंगे। पहले 45 मजदूर थे, कम मजदूर थे तो ज़्यादा दिन लग रहा था। अब ज़्यादा मजदूर लगेंगे, 45 से ज़्यादा मजदूर तो कम दिन में काम होगा, है ना, जल्दी से काम खत्म हो जाएगा अगर ज़्यादा मजदूर हुए तो जो आने वाला है मजदूरों की संख्या वो 45 से ज़्यादा होगी। तो जो प्रश्न हम पहले दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है 45 मजदूरों के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 45 मजदूर प्रतिदिन काम करते हैं 6 घंटा। 45 मजदूर प्रतिदिन कितना काम करते हैं 6 घंटा करते हैं, है ना। तो 24 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो 24 दिनों में कितना काम करेंगे, कितना घंटा काम करेंगे 24 दिनों में काम करेंगे कितना घंटा 24 गुणित 6, 6 गुणित 24 घंटा। 6 हम 6 12 6 दिखा 6 24 की 4 हासिल में आई 2, 6 दिन 12 13 1 14 144 घंटा। 144 घंटा 24 दिनों में काम करेंगे। तो मतलब 45 मजदूर कितना टाइम तक काम कर रहे हैं 144 आवर्स, मतलब 144 घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है। दिन हट गया, अब घंटा और मजदूर हमें पता है। माना कि एक और चीज़ है, प्रश्न में पूछा है कि कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। प्रतिदिन कितना घंटा काम करके 8 घंटा, प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हुए 15 दिन में कितने मजदूर हैं वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो माना कि x मजदूर हैं, माना कि x मजदूर हैं कितना दिन में, प्रतिदिन काम कर रहे हैं कितना टाइम तक, प्रतिदिन काम करते हैं, दिया हुआ है कि 8 घंटा, 8 घंटे तक प्रतिदिन
एक्स मजदूर काम करते हैं, जो निकालना है उसी को मान लिए एक्स। तो 15 दिन में, 15 दिन दिया है ना इसी एक्स मजदूर के लिए, 15 दिनों में काम करेंगे 15 गुणित 8, 15 अट्ठे 120 घंटा। अब मजदूर पता है एक्स मजदूर और कितने घंटे काम कर रहे हैं, 120 घंटा। 45 मजदूर और कितना घंटा काम कर रहे हैं, 144 घंटा। ठीक है, पहले कम मजदूर थे तो ज़्यादा समय लग रहा था, समय ज़्यादा है ना 144 घंटा। तो अब ज़्यादा मजदूर हैं तो कम समय में काम कंप्लीट कर देंगे, जो एक्स कमान आने वाला है वो ज़्यादा में है ना। तो ये एक बढ़ रहा है, एक कम है तो दूसरा ज़्यादा है, और एक कम हो रहा है तो दूसरा, एक ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो क्या कह सकते हैं, ये दोनों वेरिएशन किस में है, व्युत्क्रमानुपाती में है। यहाँ मजदूरों की संख्या व काम करने में लगा समय किसमें है, व्युत्क्रमानुपाती में है। व्युत्क्रमानुपाती में है मतलब कि एक तरफ मजदूरों की संख्या रहेगी, एक तरफ सेम मान रहता है और दूसरी तरफ भी समानुपात के उस तरफ सेम मान रहता है। तो एक तरफ क्या रहेगा, मजदूरों की संख्या अनुपात मजदूरों की संख्या समानुपात समय घंटों में, अनुपात समय घंटों में। ठीक, तो मजदूरों की संख्या ज़्यादा से कम लेंगे है ना, या फिर कम से ज़्यादा लेंगे तो भी चलेगा। मजदूरों की संख्या ज़्यादा कब थी, जब x मान होगा, और कम हो जाएगी जब 24 होगा। समानुपात फिर से कम और ज़्यादा, कम ज़्यादा और कम से ले रहे हैं तो ज़्यादा और कम समय को भी लेंगे। 144 ज़्यादा है कितना में, 120 में, तो ऐसे लेंगे। ठीक है, x बटे 24 बराबर 144 बटे 120। x बराबर 144 गुणित 24 बटे 120। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 दहम 110, 120, 1 मिनट, हाँ 12 दहम 120। दो पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और अब 5, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 बटे 5 x। 1 मिनट। समय मजदूरों की संख्या 45 है, 24 नहीं। x मजदूर है और 45 मजदूर है। ठीक है, तो क्या होगा, x बटे 45 बराबर है 144 बटे 120 के। x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 144 इंटू 45 अपॉन 40, 120।
12 दहाम 12 12 144 और 5 दूनी 10 5 निया 45 2 एकम 2 2 छिक्का 12 9 छिक्का 54 54 मजदूरों की संख्या बढ़ गई तो समय कम लगा तो मजदूरों की संख्या बढ़ गई। क्या आया x इज इक्वल टू 54। x क्या माने थे मजदूर की संख्या तो मजदूरों की संख्या कितनी है 54। यही हमारा आंसर है 6 निया 54। नेक्स्ट देखते इसके बाद 10वां प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।